भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कुलपतियों से अपेक्षा की है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अच्छे कार्यों की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनाएं। स्थानीय जन की समितियों की होगी सरकारी कामों में भागीदारी, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पदोन्नति में आरक्षण संबंधी निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा। और राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन आदर्श पद्धति से वर्ष भर की गतिविधियों पर आधारित होगा। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कुलपतियों से अपेक्षा की है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अच्छे कार्यों की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनाएं। जहां भी जो भी अच्छा है उससे प्रेरणा लें, जहां कमी है वहां अधिक शक्ति लगाकर कार्य करें, शैक्षणिक गुणवत्ता का नया आयाम प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि कुलपति विद्यार्थियों के पालक के भाव के साथ कार्य करें। विश्वविद्यालय में व्यवस्थाएं विद्यार्थी मूलक हों, विद्यार्थियों को पठन पाठन के साथ ही सामाजिक जिम्मेदारियों का भी एहसास कराएं। सिकिल सेल जन जागृति के प्रयासों में छात्र छात्राओं की सहभागिता प्राप्त करें। राज्यपाल श्री पटेल शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की अकादमिक गतिविधियों की समीक्षा बैठक को राजभवन से संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा सिकल सेल एनीमिया रोग और राज्य सरकार के रोगोपचार प्रबंधन प्रयासों की जानकारी दी। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति में युवाओं के हौसलों को नई ऊंचाई देते हुए उनके सपनों को साकार करने का अवसर दिया है। प्रदेश के विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के लाभ मिलें, इसके लिए जरूरी है कि पाठ्यक्रम और उससे जुड़ी अन्य व्यवस्थाएं जल्द की जाएं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने मिलावट से मुक्ति अभियान में 3 नई चलित खाद्य प्रयोगशालाओं को नीमच, छिंदवाड़ा और भिंड जिले के लिए मंगलवार को निवास कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उल्लेखनीय है कि पूर्व से विभिन्न जिलों में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की 12 चलित खाद्य प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं। चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से कोई भी नागरिक मात्र 10 रुपये के शुल्क से खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच करवा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों को मिलावट से मुक्ति खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए संचालित अभियान में अब तक 22,815 लीगल और 2,27,000 सर्विलेंस नमूने लिए गए हैं। अभियान में 25,127 नमूनों की जाँच रिपोर्ट जारी की गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और उनके गृह ग्राम जैत के ग्रामीणों ने संकल्प लिया है कि जैत को देश के सबसे अच्छे गांवों में से एक बनाया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जैत से प्रदेश के सभी गांव और शहरों का जन्मदिन गौरव दिवस के रूप में वर्ष में एक दिन मनाने का शुभारंभ किया। संसद सदस्य श्री रमाकांत भार्गव और मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह भी उपस्थित थीं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गांव और शहर का जन्मदिन गौरव दिवस के रूप में मनाने की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार की योजनाएं स्थानीय जन की सहभागिता के बिना पूरी होना संभव नहीं है। इसलिए अब तय किया गया है कि स्थानीय जन की समितियां बनाकर सभी सरकारी कामों में सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो अन्य व्यवसाय के कारण गांव और शहरों से अन्यत्र चले गए हैं, वे भी एक दिन आएं और मिल बैठकर अपने शहर तथा गांव के विकास का प्लान बनाएं। उन्होंने कहा कि अनेक काम में स्थानीय जन भी सहयोग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान की पहल पर गांव के नर्मदा घाट पर ग्राम सभा ने ग्रामीणों की सहमति से जीवन से जुड़े लगभग 1 दर्जन से अधिक कामों को आगामी 1 वर्ष में पूर्ण करने के प्रस्ताव पारित किए। लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि प्रदेश में आंतरिक सड़कों और पुलों के निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा विदेशी संस्थाओं से आर्थिक सहयोग भी लिया जा रहा है। प्रदेश में 6,500 किलोमीटर से अधिक सड़कों तथा 260 नवीन पुलों का निर्माण 16,647 करोड़ रुपए की लागत से किए जा रहे हैं। यह सभी कार्य अक्टूबर 2023 तक पूरे कर लिए जाएंगे।
लोक निर्माण मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सपने को साकार रूप प्रदान करने के लिए बेहतर सड़कों के निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार की सहमति से लोक निर्माण विभाग द्वारा नेशनल डेवलपमेंट बैंक तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से आर्थिक सहायता प्राप्त की गई है। इस राशि से सड़कों और पुलों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। यह सभी काम अपने निर्धारित समय सीमा में उत्तम गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर लिए जाएंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पदोन्नति में आरक्षण संबंधी निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा। डॉक्टर मिश्रा ने शासकीय सेवकों को उनके सेवा काल में पात्रता अनुसार पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए गठित मंत्री समूह की बैठक की अध्यक्षता की। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री विनोद कुमार के समक्ष अजाक्स और सपाक्स दोनों संगठन अपने अपने पक्ष प्रस्तुत कर चर्चा करें। बैठक में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 और नवीन पदोन्नति नियम 2021 के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने मंगलवार को टीटी नगर स्टेडियम स्थित नवनिर्मित मार्शल आर्ट भवन का निरीक्षण किया। भवन में मार्शल आर्ट की 3 विधाएं बॉक्सिंग, कुश्ती और फेंसिंग खेल संचालित हैं। श्रीमती सिंधिया ने बॉक्सिंग और फेंसिंग के खिलाड़ियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे आईने के सामने स्वयं से बात करें, अपने आप को मोटिवेट करें। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि पूरे देश में मध्य प्रदेश जैसी बेहतरीन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां आपका लक्ष्य एशियन गेम्स, ओलंपिक में मेडल लाना होना चाहिए। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि अकादमी में रहने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। स्कूल शिक्षा, स्वतंत्र प्रभार और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि प्रदेश के विद्यालयों में विद्यार्थियों का मूल्यांकन आदर्श पद्धति से वर्ष भर की गतिविधियों पर आधारित होगा। इसके लिए पृथक से नीति बनाई जा रही है। इसमें कंप्यूटर आधारित शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्य मंत्री श्री परमार मंत्रालय में EFA शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट में कंप्यूटर लैब का वर्चुअली उद्घाटन कर रहे थे। श्री परमार ने कहा कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां EFA विद्यालयों में कक्षा 8वीं और 9वीं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुल 240 घंटों की क्लास के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। कंप्यूटर लैब की उपलब्धता से इस विषय की पढ़ाई में छात्राओं को सुगमता होगी। राज्य मंत्री श्री परमार ने कहा कि मध्य प्रदेश पूरे देश में ऐसा राज्य बनने की ओर अग्रसर है जो भाषा के आधार पर सभी राज्यों को जोड़ेगा। दक्षिण भारत के राज्यों की भाषाएं प्रदेश के विद्यार्थियों को सिखाई जाएंगी। जब हमारे राज्य के विद्यार्थी दूसरे राज्य में जाकर उनकी भाषा में बात करेंगे तब वहां के निवासी हिंदी सीखने के लिए आकर्षित होंगे। इस तरह भाषा के माध्यम से उत्तर और दक्षिणी भाग के निवासियों के बीच मतभेद दूर होंगे। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में दिन और रात में ठंडक बनी हुई है। मंगलवार को दिन का पारा कुछ नीचे आया। इंदौर, धार, खंडवा, खरगोन, पचमढ़ी और शाजापुर समेत कुछ इलाकों में दिन का पारा लुढ़का है। हालांकि शेष इलाकों में तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ गया है। भोपाल का तापमान 1 डिग्री चढ़कर 29 पर पहुंच गया। प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में दिन का पारा 30 डिग्री तक पहुंच गया है। दिन का पारा सामान्य से अधिक चल रहा है। उधर मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ से लगे मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बूंदाबांदी की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश में भी अगले 48 घंटे में बारिश होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश का असर मध्य प्रदेश में भी पड़ेगा। इससे चढ़ते पारे पर ब्रेक लगेगा और मौसम में हल्की ठंडक घुल जाएगी। दिन का तापमान 2 से 3 डिग्री लुढ़क सकता है। रात का पारा 10 डिग्री के आसपास बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि सर्द हवाओं की वजह से ठंड का जोर आगे भी रहेगा। अभी 2 सप्ताह तक मौसम इसी तरह बना रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कुलपतियों से अपेक्षा की है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अच्छे कार्यों की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनाएं। स्थानीय जन की समितियों की होगी सरकारी कामों में भागीदारी, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पदोन्नति में आरक्षण संबंधी निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा।
और राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन आदर्श पद्धति से वर्ष भर की गतिविधियों पर आधारित होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।